लोगों के लिए कलर बनाए गए इसलिए कि भाई हर तरह के हमारे जो प्रकृति ने कलर बनाए हैं उसलिए ये कलरों की एक होली बनाई गई। यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है वक्त के खिलाफ कोई असर पड़ेगा? अरे मेरे भाई सरकार को तो नाचना पड़ेगा। सरकार क्योंकि जो है आप और हमारे लिए है। सरकार जनता से गुलाम है। सरकार जनता की नौकर होती है। वैसा नहीं कि जनता नौकर है, जनता की नौकर है और उसको आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किसी के हक अधिकार को मारना कोई मामूली नहीं होता है। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें किसी के बाप की नहीं है, किसी के अलग से नहीं हुई है। और ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी। जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके टाइम पे सत्ता परिवर्तन हुई थी। क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ था तो हक अधिकार मुस्लिम समाज का और किसका, एससी का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, किसी का हक अधिकार न मिल जाए। ये सत्ता परिवर्तन 90% बहुजन मूल निवासी यहाँ रहता है, उसके हक अधिकार को मार करके केवल 2-3% के लोगों ने अपना मनुस्मृति लागू करने के लिए लोगों को हिलने में लगाया। और जो जमीन जायदाद जो बंटवारे में आनी थी मुस्लिम समाज के, कितनी थी? 33%। यदि आप इतिहास को और अंग्रेजों के काल में, अभी लंदन कहीं मरा नहीं है, आप लंदन जाइए, बातचीत कीजिए। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो 33% मुस्लिमों के हक में था, लेकिन मुस्लिमों को बहकाने के लिए बड़े उलेमाओं को बहकाया और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। सरकार को क्या फायदा होगा इससे? अरे यार, कांग्रेस को, सरकार को फायदा नहीं है कि तुम गुलाम बने रहो और वो राज करता रहे। लोगों को, सरकार को फायदा है कि आप गुलाम बने रहो, गरीबी की रेखा में नीचे रहो, तो तब जा करके पता होगा। आप गुलामी की ओर वो पढ़िए ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो। मंत्री कह रहे हैं कि जो वक्त ने जमीन को कब्जा कर रखा है वो कब्जा छुड़ाने। अरे मुझे बतलाइए कि जो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बौद्ध मठ है, वो कहाँ है? 84,000 बौद्ध मठ थे, वो कहाँ है? ये बतलाइए। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? अभी जाइए बौद्ध विहार में, वहाँ जो है किसका होना चाहिए हक अधिकार? जब मुस्लिमों की मस्जिद है तो मुस्लिम इमाम बनते हैं, तो जब बौद्ध मठ है तो बुद्धिस्ट बनना चाहिए, तो वहाँ ब्राह्मण क्यों बना बैठा है? तो ऐसे ही इन लोगों ने 84,000 बौद्ध मठ को जो है कब्जा किया हुआ, सबको आपस में लड़वा रहे हैं। आजाद हो जाएगा? अरे यार, बुलडोजर कहाँ का कानून है? बतलाइए मुझे, कौन से संविधान से चलता है? कौन सा न्याय है? कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? किसी का घर को वैसे बर्बाद कर दोगे? आप बतलाइए, आप कितना तन मन लगाते हो, धन लगाते हो, अपना जान लगाते हो, कितना यहाँ जाकर के एक माइक पकड़ते हो, जब जाकर के आपकी आमदनी बढ़ती है तब जाकर के आपके 100-200 रुपए बनते हैं, और आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, कितने आपके ऊपर क्या गुजरेगा? बतलाइए कहाँ जाओगे आप लोग? बतलाइए मुझे, कौन से देश में जाएंगे? अरे वो सरकार कहाँ है? कौन से संवैधानिक पद पे बैठ करके संविधान की कसम खा करके आप बतलाइए मुझे, कौन सा अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सा संविधान से चल रहे हैं? संविधान पे यदि आप बैठे हो तो सबके हक अधिकार की बात करनी होगी। मुस्लिम कहीं विदेशी नहीं है, यहीं का मूल निवासी है। सरकार कह रही है भरोसा रखें, हम बिल उनके हक के लिए ला रहे हैं। अरे यार, क्या भरोसा रखेंगे? तुम लोगों से कोई भरोसा है? अंग्रेजों ने भी कहा था कि जब ब्राह्मणवाद यदि तंत्र पे आ जाए, जज बच जाए, तो उसके ऊपर न्याय प्रिय नहीं होता है। और आज न्याय कहाँ है? बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहाँ बैठा है? कौन सा मुस्लिम बैठा है? कौन सा ओबीसी बैठा है? कौन सा एससी बैठा है? बतलाइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में क्यों क्रिमिनल एयर लगा दिया गया? EWS किसके लिए है? बतलाइए। 10% के लिए है क्या? कि ये देश सबका नहीं है क्या? बतलाइए, आप ही बतलाइए, आप पत्रकार हो, सबसे पूछना चाहता हूँ मैं पूरे देश से।